ये बेहद हैरानी की बात है कि आखिर एक अंग्रेज दंपत्ति ने वैद्यनाथ महादेव मंदिर को क्यों बनवाया, जबकि वे तो ईसाई धर्म का पालन करते थे। वैद्यनाथ महादेव मंदिर से कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इतिहास में दर्ज इन घटनाओं में से एक सन 1879 से जुड़ी है। तब भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन मध्य प्रदेश आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजते रहते थे। युद्ध लंबा चला और कर्नल मार्टिन के संदेश आने बंद हो गए। पति की खोज खबर न मिलने से कर्नल की पत्नी को चिंताओं ने घेर लिया। वो घंटों घुड़सवारी कर अपना मन शांत करने की कोशिश करती। कर्नल की पत्नी लेडी मार्टिन का चिंता पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो, अफगानी सैनिकों ने मेरे पति को ना मार डाला हो। इसी तरह लेडी मार्टिन एक दिन घोड़े पर बैठकर घूमने जा रही थी। वह घुड़सवारी करते हुए वैद्यनाथ महादेव मंदिर के सामने से गुजरी। मंदिर टूटी फूटी हालत में था। मंदिर में आरती हो रही थी, लेकिन शंख ध्वनि मंत्रोच्चारण ने उसे रुकने पर विवश कर दिया। आगे आकर उसने मंदिर के अंदर झांका और वह मंदिर में पहुंच गई और देखा कि महादेव की आराधना हो रही है। वैद्यनाथ महादेव के इस मंदिर में शिव पूजन कर रहे पंडितों ने महिला के चेहरे पर परेशानी देखकर उसकी समस्या पूछी। उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने मन की बात बता दी। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी लेडी मार्टिन ने पुजारियों को आप बीती सुनाई। पुजारियों ने लेडी मार्टिन से कहा कि महादेव सभी के सच्चे दिल से की हुई प्रार्थनाएं सुनते हैं और भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। पंडितों की सलाह पर लेडी मार्टिन ने वैद्यनाथ महादेव मंदिर में 11 दिनों तक ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। लेडी मार्टिन ने वैद्यनाथ महादेव से मन्नत मांगी कि यदि उनके पति कर्नल मार्टिन युद्ध से सकुशल लौट आए तो वह शिखरबंद मंदिर बनवाएगी। लघु रुद्री अनुष्ठान की पूर्ण आहुति के 10वें दिन एक संदेशवाहक लेडी मार्टिन से मिलने आया और उन्हें एक लिफाफा दिया। लेडी मार्टिन ने घबराते हुए लिफाफा खोला, जिसमें कर्नल मार्टिन का पत्र था। उस खत में लिखा था, मैं तुम्हें लगातार खत भेज रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पठानों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा। ब्रिटिश सेना कटती मरती और मैं भी मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे कि प्राण बचाकर भागना भी कठिन था। इतने में अचानक मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, बाघ की छाल ओढ़े, उनके हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार है जिसे हम त्रिशूल कहते हैं, भारतीय योगी के समान दिख रहे थे। कर्नल मार्टिन ने आगे लिखा, वह तेजस्वी और बलवान योगी अपना त्रिशूल घुमा रहे थे। पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे। उनकी कृपा से पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार एकाएक जीत में बदल गई। यह सब भारत के उस योगी के कारण ही संभव हुआ। उसने अफगानों को मार भगाया। उसकी वजह से हार जीत में बदल गई और वे परम योगी मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूँ तथा तुम्हारी पत्नी की शिव पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। जब लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन युद्ध से वापस लौटे, पति पत्नी ने एक दूसरे को अपने साथ घटी दिव्य घटनाएं बताईं। दोनों ही महादेव के भक्त बन गए। युद्ध से लौटकर मार्टिन दंपति दोनों ही नियमित रूप से वैद्यनाथ महादेव मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने लगे। ये मंदिर बाणगंगा नदी के तट पर बना हुआ है और उसका निर्माण कार्य 1528 में शुरू और 1536 में पूर्ण हुआ था। युद्ध से लौटकर कर्नल मार्टिन ने पत्नी की इच्छा अनुसार 1883 में वैद्यनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के उस मंदिर में लगा है। अंग्रेज दंपति ने 1883 में मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और वैद्यनाथ महादेव मंदिर के पुनः निर्माण के लिए 15,000 रुपए का दान किया। मंदिर के बाहर ये जानकारी एक पत्थर पर खुदी है। दोनों पति पत्नी भारत से इंग्लैंड लौट गए, लेकिन आजीवन महादेव के भक्त बने रहने का प्रण भी लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा बैजनाथ।